अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ उमैर बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन बेसिकली क्या होता है और इसके इफेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओजोन डिप्लीशन से पहले ये देख लेते हैं कि ओजोन होता क्या है। ओजोन जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल व्यू दे देती हूँ, फिर इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। ओजोन जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है और ये कंसिस्ट करता है 3 ऑक्सीजन एटम्स पे। ये इट इज़ फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के मिलने से मिलकर बनता है, यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल फिर और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर मिले, डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन अगर एक्सेस अमाउंट में पाई जाए तो मीन ज़्यादा कंसनट्रेशन में, हाई कंसनट्रेशन में पाई जाए तो उसे हम वो एक लेयर काज करती है, उस लेयर को कहते हैं ओजोन लेयर। और ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है अबाउट 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओजोन डिप्लीशन ओजोन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। ओजोन एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की और ये किस तरह कंसिस्ट करता है ऑक्सीजन के 3 एटम्स पे। ये देखें, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, ये रिएक्ट करते हैं मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन के साथ। ये O3 बन गया। ये O3 बेसिकली क्या है, ओजोन। ओजोन इज़ प्रेजेंट। अब चलते हैं ओजोन लेयर क्या होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ओजोन अगर हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पाया जाए तो वो ओजोन लेयर की फॉर्म में आता है। ओजोन इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर बट इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन कॉल्ड ओजोन लेयर। अगर ओजोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, लाई एटमॉस्फेयर अबाउट 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज़ बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वो कहता है ओजोन की जो लेयर है अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के लिए बेनिफिशियल है, बट वैसे ओजोन लेयर इतनी हार्श है, इतनी सख्त है कि ये हमारे यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी काज करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखें जी, ओजोन में ऊपर से देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है एक ग्लोब जो बना हुआ है, उस ग्लोब के अकॉर्डिंग ज़मीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने घेरा हुआ है। अब सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोक रही होती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है स्किन कैंसर काज करते हैं। दैट्स वाई ओजोन लेयर इज़ बेनिफिशियल इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसके अगर इफ़ेक्ट्स देखें, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि ओजोन है क्या बेसिकली। ये देखें जी, ये है ओजोन लेयर और ये है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या, हमारी जो ओजोन लेयर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता पतली होती जा रही है। इस पतली होने की वजह से ये जो है फिर हमें डिजीज़ काज करती है। ये है हमारी ओजोन लेयर। ये हमारी अर्थ है। ये हमारा एटमॉस्फेयर का जो हाइट है 25 to 30 किलोमीटर। यहाँ से अगर आप कवर करें तो ये सनलाइट है और ये ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर हमारी इस पोल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है, ये यहाँ से आती आती हमारी ज़मीन तक पहुँच चुकी हुई है, पतली हो चुकी है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका जिक्र भी हम आगे जाके करेंगे। इसकी हाइट देखें तो 25 to 30 किलोमीटर है। ये है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर अब इसके इफ़ेक्ट्स देखें तो इफ़ेक्ट्स में ओजोन लेयर के इफ़ेक्ट्स अगर देखें वो थोड़े से मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। ओजोन लेयर की अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली हैं क्या, ये देख लेते हैं पहले। ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं एज अ कंडीशनर और ये बहुत ज़्यादा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का बहुत ज़्यादा सबब बनते हैं। दीज कंपाउंड्स लीक इन वन वे और अदर स्पेक एंड डिफ्यूज़ टू स्ट्रेटोस्फेयर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको ऑटोमेटिकली ये तोड़ देता है। कैसे, देखें जी, ये फ़र्ज़ करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे पास CF3। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऊपर से पड़ी तो यहाँ से ये जो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या बन गया, CFCl2।
प्लस क्लोरीन, जो क्लोरीन टूटा है उस पर एक फ्री रेडिकल आ गया। यही फ्री रेडिकल जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये रिएक्ट करता है फिर किसके साथ, ओजोन के साथ, और फिर ये ऑक्सीजन की फॉर्म में आ जाता है। कैसे, ये देखें, ये जो क्लोरीन रिएक्टिव था इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, O3 के साथ, ओजोन के साथ, तो ये क्लोरीन पे फ्री रेडिकल। अब ये क्या बन गया, O2, यहाँ से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ शिफ्ट हो जाता है किसके पास, क्लोरीन के पास, ये बन जाता है OCl। अब ये फिर OCl जो है ये फ्री रेडिकल है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीन पे था ये शिफ्ट कहाँ हो गया, इस ऑक्सीजन पे, और ये क्लोरीन पे भी आ गया। ठीक हो गया जी। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल फिर ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना दिया, ऑक्सीजन। अब ये जो सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये क्या कहाँ से रिलीज हुआ भला, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज अ कैपेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग टू मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। दिस रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट इज कॉल्ड ओजोन होल। अब देखें कौन सा रीजन, जिस रीजन पे ओजोन लेयर और ज़्यादा डिप्लीट होती जा रही है उस रीजन को क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है। और एंटार्कटिका 1980s में उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि ओजोन डिप्लीशन क्या है और क्यों काज हो रही है। फिर 1990s में इसको आर्कटिका वालों ने और भी ज़्यादा डिस्कवर किया और इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो भी डिस्कस किए। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन देखें, इवन माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन कैन हैव मेजर इफेक्ट्स। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन टू रीच द अर्थ। डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुंच सकें, और जब ये ज़मीन पर पहुंचेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या करते हैं, स्किन कैंसर काज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में भी और दूसरे जानवरों में भी। डिक्रीज ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शंस लाइक डिजीज़ लाइक मलेरिया। जितनी ज़्यादा ओजोन लेयर डिक्रीज होती है यानी ओजोन लेयर जितनी ज़्यादा पतली होती जाएगी उतनी ज़्यादा इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ेंगे और मलेरिया जैसी बीमारियां काज होंगी। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट डिसरप्टिंग द फूड चेन। और ये प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसको चेंज करते हैं, उसका फूड चेन भी टोटली डिस्टर्ब करते हैं। कौन, ओजोन डिप्लीशन। इट कैन चेंज वाइन पैटर्न, ये जो हवा का जो पैटर्न है उसको भी चेंज करता है, रिजल्टिंग इन द क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है वो टोटली चेंज होता जा रहा है। एशिया और अदर कंट्रीज़ में ये हमारा क्लाइमेट जो है इफ़ेक्ट कर रहा है, किसकी वजह से, इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। हमें ओजोन डिप्लीशन को जल्द से जल्द रोकना होगा। इट्स ऑल अबाउट ओजोन लेयर एंड ओजोन डिप्लीशन।